Good morning, dear students. Today we will discuss about the lesson number 17, quadrilateral. You know that what is meant by quadrilateral? Quadrilateral is a simple closed figure bounded by four line segment is called a quadrilateral. Four line segment, a simple closed figure. Simple closed figure bounded by four line segment 1, 2, 3, 4 is called quadrilateral. So here in this quadrilateral you have seen the four vertices: vertices A, vertices B, vertices C, and vertices D. Four vertices A, B, C, and D. Sides AB, BC, CD, and AD. Four sides. Angles: angle A, angle B, angle C, and angle D, and two diagonals. AC and BD. So in this quadrilateral you are seeing the four vertices A, vertices B, vertices C, and vertices D. Four sides AB, BC, CD, and AD. Four angles: angle A, angle B, angle C, and angle D, and two diagonals, it is BD and AC. Now adjacent sides. Adjacent sides. So here in this quadrilateral four pair of adjacent sides, चार पेयर है adjacent sides के. अब adjacent sides मतलब क्या? ऐसे दो sides के जिसका एक पॉइंट क्या होता है? कॉमन होता है. जैसे कि अब देखो यहाँ पर AB और ये BC, AB और BC, ये दोनों का जो एंड पॉइंट है ये क्या है? कॉमन है. ये क्या है कॉमन? कौन सा कॉमन है? B है. तो AB और BC ये दोनों क्या होगी? एडजेसेंट साइड. देखो इसकी पेयर AB एंड BC, ये एक पेयर होगी. दूसरी BC एंड CD, एडजेसेंट साइड. BC एंड CD. नेक्स्ट पेयर CD एंड DA, CD एंड DA. उसके बाद DA एंड AB. एडजेसेंट साइड मतलब ऐसे दो साइड्स के जिसका एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? दोनों साइड का एंड पॉइंट क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए. ऐसे साइड्स को हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट साइड. वैसे एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल्स में एंगल ऐसे एंगल्स कि दोनों एंगल्स का एक जो साइड्स होती है वो क्या होती है? कॉमन होती है. Adjacent two angles of quadrilateral having a common side are called adjacent angle. अब देखो एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B, इसकी ये जो साइड है ये क्या है? कॉमन है, AB. सो एंगल A एंड एंगल B adjacent angles, एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D, एंगल D एंड एंगल A. उसके बाद अपोजिट साइड्स. अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड्स में दोनों साइड कॉमन एंड पॉइंट नहीं होता है. जैसे कि ये AD और BC, टू पेयर है अपोजिट साइड्स के, AD एंड BC, और AB एंड CD. अपोजिट एंगल्स, opposite angles
एंगल बी को अपोजिट कौन सा है? एंगल डी। एंगल ए को अपोजिट एंगल सी। ये हो गया एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल्स, अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल। तो व्हाट इज मीन बाय कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल एंड कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल? अब देखो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल, अब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल मतलब क्या होता है कि अ क्वाड्रिलैटरल in which the measure of each angle is less than 180 degree is called convex quadrilateral। इस क्वाड्रिलैटरल का हर एक एंगल ये 180 डिग्री से क्या होता है? कम होता है। देखो यहाँ पर ये चारों एंगल्स 180 डिग्री से क्या है? कम है। तो ये कौन सा क्वाड्रिलैटरल हो गया? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का हर एक एंगल, the measure of each angle is less than 180 डिग्री, हर एक एंगल 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल। कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल, कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल में एक एंगल, क्वाड्रिलैटरल का एक एंगल 180 डिग्री से क्या होना चाहिए? बड़ा। अब देखो ये 180 से कम है, ये भी 180 से कम है और ये भी 180, लेकिन ये एंगल जो है, एक एंगल ये 180 से क्या है? बड़ा है, 180 से बड़ा है। सो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ कॉन्केव क्वाड्रिलैटरल। ओके, नेक्स्ट यू आर knowing that the interior and exterior part of quadrilateral. Suppose I have to draw one quadrilateral here. In this quadrilateral A B C D, P Q R S T U। तो यहाँ पर देखो ये जो क्वाड्रिलैटरल मैंने निकाला है, क्वाड्रिलैटरल A B C D, जिसमें ये जो पॉइंट P Q और R है, ये कौन से पॉइंट है? इंटीरियर पॉइंट है क्वाड्रिलैटरल के। और ये पॉइंट S, पॉइंट D और पॉइंट U, ये कौन से पॉइंट है? एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, ये आपको समझ में आता है, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और क्वाड्रिलैटरल पे कौन से पॉइंट है? A B C D। सपोज मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया, ये पॉइंट कहाँ पर आएगा? आपका क्वाड्रिलैटरल पर आएगा। ठीक है ना ये पॉइंट इंटीरियर में है, ना ये पॉइंट एक्सटीरियर में, ये पॉइंट ऑन द क्वाड्रिलैटरल, क्वाड्रिलैटरल पर। उसके बाद है एंगल सम प्रॉपर्टी। सो एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है क्वाड्रिलैटरल की? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, the sum of the angles of quadrilateral is 360। ये क्वाड्रिलैटरल की सभी एंगल्स की सम कितनी होती है? 360। हमें पता है कि ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स की सम कितनी होती है? 180 डिग्री। और क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल्स की सम कितनी होती है? 360। इट मींस दैट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये है एंगल सम प्रॉपर्टी। द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री। उसके बाद कुछ टाइप्स दिए हुए हैं क्वाड्रिलैटरल के। सो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल। पहला टाइप है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, अब ट्रेपेजियम मतलब क्या होता है? ट्रेपेजियम, सो ट्रेपेजियम में सपोज दिस इज द क्वाड्रिलैटरल ABCD in which one pair of opposite sides is parallel, one pair of opposite side। अब देखो इस क्वाड्रिलैटरल में ये जो पेयर है अपोजिट साइड की AD और BC, ये दोनों अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल है। अपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल। और जो दूसरी पेयर्स है अपोजिट साइड्स की, ये पैरेलल नहीं है। ये अगर इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या होगी? मीट होगी।
दिस टू लाइंस आर नॉट पैरेलल। ये जो एक पेयर आपको दिख रही है अपोजिट साइड्स वो क्या है, पैरेलल। सो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रिलैटरल इज अ ट्रेपेजियम। और इसमें एक देखा ये पेयर जो अपोजिट साइड्स के वो अगर पैरेलल है और दूसरी क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। सपोज ये 5 सेंटीमीटर है साइड और ये भी 5 सेंटीमीटर है। सो वी कैन से दैट दिस ट्रेपेजियम इज आइसोस्केल ट्रेपेजियम। आइसोस्केल ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में जो अपोजिट साइड जो अनइक्वल साइड है ना, ये अगर इक्वल है तो उसे हम क्या कहते हैं, आइसोस्केल ट्रेपेजियम। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, ये पहला टाइप हो गया ट्रेपेजियम। सेकंड है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अब ये देखो इस क्वाड्रिलैटरल में एबीसीडी में जो अपोजिट पेयर्स है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। अपोजिट पेयर्स क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेललोग्राम। दोनों पेयर्स अपोजिट साइड्स ऑफ both opposite pair are parallel, then we can say that this is a parallelogram। क्या definition होगी उसकी, a quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel is called parallelogram। अब यहाँ पर AD पैरेलल टू, ये पैरेलल का सिंबल है, AD पैरेलल टू BC एंड AB पैरेलल टू CD। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज दी है। द अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स AD और BC ये क्या होगी, प्रॉपर्टीज। AD equals to BC and AB equals to CD। Opposite sides are equal, parallel and equal। The opposite angles of a parallelogram are equal। Angle B और angle D equal होगा, angle B and angle D। उसके बाद angle A और angle A equals to angle C। Opposite angles are equal। The diagonals of parallelogram bisect each other। ये जो diagonals है पैरेललोग्राम के ये क्या होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट होते हैं। मतलब AO is equals to OC and BO is equals to OD। So these are the properties of parallelogram। So you understood that what is meant by parallelogram? Both the pairs of opposite sides are parallel, then this quadrilateral is called parallelogram, and these are the properties। Opposite sides are equal and parallel, opposite angles are equal, and the diagonals of parallelogram are bisect each other। Next है rhombus। This is the rhombus, A B C D। Rhombus। So what is meant by rhombus? Rhombus a parallelogram। rhombus एक parallelogram ही है, rhombus एक parallelogram है in which all sides are equal is called rhombus। rhombus की चारों sides क्या होती है, equal होती है। ये parallelogram है, rhombus एक parallelogram ही है और चारों sides क्या होती है, equal होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, rhombus कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज है, द अपोजिट साइड्स ऑफ rhombus आर पैरेलल। अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स दोनों पेयर्स। उसके बाद ऑल द साइड्स ऑफ rhombus आर इक्वल। AB is equals to BC equals to CD equals to ED, चारों साइड्स इक्वल। नेक्स्ट द अपोजिट एंगल्स ऑफ rhombus आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल A इक्वल्स टू एंगल C एंड एंगल D इज इक्वल्स टू एंगल B। उसके बाद द डायगोनल्स ऑफ rhombus बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल में। यहाँ पर जो एंगल फॉर्म होता है वो कितना होता है, 90। दोनों
डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट होते हैं, कौन से एंगल में? राइट एंगल में, मतलब 90 डिग्री में। तो ये हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस। उसके बाद है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल पता है सबको, रेक्टेंगल इज आल्सो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है, हर एक एंगल कितनी डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल। तो उसे हम क्या कहते हैं? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल अ पैरेललोग्राम इन विच ईच एंगल इज अ राइट एंगल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। अब यहाँ पर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इसकी प्रॉपर्टीज, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी कि हर एक एंगल रेक्टेंगल का क्या होता है? 90 डिग्री। अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है और पैरेलल भी होती है। मतलब AB इक्वल्स टू CD एंड AD इक्वल्स टू BC एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल। ये जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के। द AC इक्वल्स टू BD। तो these are the properties of rectangle. नेक्स्ट है स्क्वायर। स्क्वायर भी पता है आपको? स्क्वायर इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम ही है। स्क्वायर इज आल्सो एक पैरेललोग्राम in which all the sides are equal and each angle is a right angle. All sides are equal, A, B, C, D, and each angle is right angle. Then we can say that this quadrilateral is a square. अब इसमें स्क्वायर की प्रॉपर्टीज है, द साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। मतलब AB, BC, CD एंड AD सभी साइड्स इक्वल। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सभी एंगल्स 90 डिग्री के। एंड नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एंड डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं इसके। AC इक्वल्स टू BD एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। और ये जो बाइसेक्ट होते हैं वो राइट एंगल में भी बाइसेक्ट होते हैं। मतलब ये जो एंगल्स बनेगा आपका एंगल DOC, COB, BOA और AOD, एंगल AOD इक्वल्स टू एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल BOC इक्वल्स टू एंगल COD equals to 90 degree. So these are the properties of square. And the last types of quadrilateral is the kite. Kite सबने देखी है आपने? Kite सबने देखी है? आप उड़ाते भी हो kite, ठीक है? A, B, C, D. तो ये है kite. A quadrilateral which has two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite side is called। ये जो adjacent sides है ये क्या होती है? इक्वल होती है। ये देखो adjacent sides, ये वाली और ये वाले क्या होती है? इक्वल। और two pairs of equal adjacent sides but unequal opposite sides। और opposite sides क्या होती है? unequal होती है। मतलब AD और AB इक्वल होगा यहाँ पर। उसके बाद CD और BC। So adjacent sides, two pair of adjacent sides are equal but unequal opposite sides is called quadrilateral. So in this period we have seen what is meant by quadrilateral, then adjacent side, adjacent angle, opposite sides, opposite angles, then convex quadrilateral, concave quadrilateral. Next we have seen interior part and exterior part of quadrilateral. Next we have seen the angle sum property of quadrilateral. Then
the various types of quadrilateral. Total 6 types of quadrilaterals are given. First is trapezium, second is parallelogram, third is rhombus, fourth is rectangle, fifth is square, and the sixth is kite. So you have to try to solve the exercise 17A. Is any doubt in exercise 17A? You can ask me. In next period we have to discuss about whatever you have doubt. Okay, thank you.